लगाया दूसरी सियासी पार्टियों पे कि वो इस तरह के नारे लगाते थे और मतलब जलेलों की तस्वीरें और सारा कुछ, लेकिन जबकि आप खुद जो है वो 9 मई में मुलव्वस हैं, पीटीआई ने 9 मई कराया, फौज इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए और आप पर रेडियो पाकिस्तान पर हमले आपने कराया। आपको मैं सारों को कह रही हूँ, बेटा हौसला करो, आज किसी के लिए तुम नहीं काम कर रहे। और ये एक सेकंड, नहीं मैं बात करूंगी, ये मेरे भाई की बात करें, अगर मेरे भाई की बात करनी है जिसकी नजर इन क्रिमिनल्स ने जान के नहीं इलाज करवाया, उसके ऊपर बात नहीं अगर करनी तो कोई बात नहीं, जवाब नहीं देंगे किसी चीज। देखिए जी, मेरा नेशनल मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए जा रहे थे तो पूरा नेशनल मीडिया उसके लिए बोला था। इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और उनको जो है उनको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं और उनकी सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है मुल्क से बाहर भागने दिया। लेकिन यहाँ पर जो है हम हकीकत, क्योंकि ये 900 दिन से ज्यादा हो गए अभी तक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ना इमरान खान साहब ने अपने सेहत के बारे में कुछ कहा है। अगर आप बात सीरियस आ गई है तो पाकिस्तान के एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते तमाम सहाफ़ी बरादरी उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सीरियस है, इसमें मजाक नहीं है। सवाल ये कि यकीनन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते ये तशवीशनाक खबरें तो आ रही हैं। इससे कबल भी जब कुछ जजिस को या अदालती अहदेदारों के हवाले से पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या गुफ्तगू की तो पीटीआई पर मुकदमात हुए। कहीं ये तो नहीं होगा कि आप अब्दुल गफूर अंजुम का नाम ले लें और आप पे मुकदमात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि मुकदमा दायर करेंगे अदालत में। क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, उसने अपना काम नहीं किया, जाए जाके फिर सारा दिन हमें सुनाते हैं कि जेल मैन्यूअल में क्या लिखा हुआ है, सारा दिन हमें पता चलता है टेक्निकल बात है कि आपने पॉलिटिकल बात ही बाहर जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है। तो ये जेल मैन्यूअल में लिखा हुआ है कि उसका काम बनता था जब उसकी बनाई जार चली गई थी और इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी थी क्योंकि वहाँ पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा ये अकेला तो नहीं है, ये तो सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनना है, सबने इन लोगों ने जान, अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं मजबूर कोई नहीं है, कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज यही था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नजर जा रही है, इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना, फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया। जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते तो फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इसलिए आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल जी मजबूर है, ये लफ्ज मैं सुन के थक आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है, आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतजामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये पाकिस्तान में ये जो सिस्टम बनाया हुआ ना कि हम मजबूर हैं, जज भी मजबूर है, पुलिस भी मजबूर है, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? आपकी नौकरियां भी करने आते हो, मजबूरी के तहत आते हो, आप मुल्क की खिदमत करो जिनका आप ख्याल रखने आए। और अब्दुल गफूर अंजुम का नाम समझे, पहला क्रिमिनल है ये, जो जाहिरन क्रिमिनल है, चाहे उन्होंने इसको कुर्बानी का बकरा बना के निकाल दिया हो, लेकिन है यही क्रिमिनल। बहुत शुक्रिया।